Hello students, in today's lecture we are going to study about current electricity. This is a chapter in class 10. In this chapter we are going to study the following topics. पहला टॉपिक इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. अब चार्ज चार्ज के साथ क्या बनता है? करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे. करंट जब चलता है तो वो कैसे चलता है? वो ड्रिफ्ट करके चलता है, तो हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट स्पीड. ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हायर क्लासेस में आएगा. ठीक है. अब इसके बाद आएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. देन पोटेंशियल डिफरेंस के बाद आएगा रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशन. हम इसको कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, ये. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस, इससे पहले एक टॉपिक आएगा ओम्स लॉ. रेजिस्टेंस से पहले हमें ये सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं. इसमें से आपका कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास में वो भी बताया जाएगा. ठीक है भाई. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक चार्ज. ये टॉपिक मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप अगर नोट्स बनाना चाहो तो आप इसको वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स भी बना सकते हो इजीली. बाइलिंगुअल है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर रहा हूँ इसको, तो आप हिंदी में चाहो हिंदी में और इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में, दोनों में नोट्स बना सकते हो. तो हमारा टॉपिक आता है चार्ज. चार्ज क्या है? देखो, हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो नेचर है, वो दो चीजों से मिलके बना है. आवर नेचर इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज मैटर एंड सेकंड थिंग इज एनर्जी. अब जो मैटर होता है, मैटर के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. क्या? इसके पास मास होता है, इसके पास चार्ज होता है, इसके पास मोमेंटम होता है. ठीक है भाई. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इनके पास क्या होता है? दे कैरी एनर्जी. इनके पास एनर्जी भी होती है. अब देखो भाई, हमारा नेचर किससे मिलके बना है? इन दोनों चीजों से. अगर हम मैटर को पकड़ के चले तो मैटर के पास क्या है? मास भी है और चार्ज भी है. अब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, मास की वजह से एक प्रॉपर्टी आती है, मास की वजह से एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये क्या होता है? Fg इज इक्वल्स टू Gm1m2/r². ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. अब मैटर की एक प्रॉपर्टी है मास, जिसकी वजह से ये फोर्स लगाता है. तो मैटर की एक प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसकी वजह से मैटर फोर्स लगाता है. किसके ऊपर फोर्स लगाता है? किसी दूसरी बॉडी के ऊपर. अब ये चार्ज किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रिक के अंदर. तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, जो कितना होता है? K(Q1Q2/r². जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका क्लास 12th में आएगा. जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन के मैटर के पास क्या क्या है? मास एंड चार्ज. इस चार्ज से क्या बनता है? चार्ज से करंट बनता है, जो आपका टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है. ठीक है. ये चार्ज से करंट कैसे बना? जब चार्ज चलेगा तब करंट बनेगा. बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए चार्ज किस टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है. जो हमारा मैटर है वो किससे मिलके बना है? एटम से. और एटम्स के अंदर क्या होता है? एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, और उसके न्यूक्लियस की चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन. ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो. अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है.
न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। और इन न्यूट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है? जीरो चार्ज। ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इन सारी चीजों से मिलकर हमारा एटम बना है, एटम से मैटर बना है। अब अगर मैटर फोर्स लगा रहा है तो इसका रीजन तो यही है, चार्ज। इज इट क्लियर? अब चार्ज दो तरह का है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, कोई भी चीज बनती है तो हमें उसकी यूनिट डिफाइन करनी होती है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? दैट इज कूलम। यहाँ पे हमने चार्ज की यूनिट डिफाइन की है, कूलम। अब इसके ऊपर आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो सीधा सीधा मैंने बताया कि कूलम। अब इसके ऊपर और क्वेश्चन क्या हो सकता है? अब देखो, चार्ज किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। या आप याद कर लो। इसका अपोजिट, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव ये रहा, ये नेगेटिव नहीं है, ये पावर नेगेटिव है। पावर का मतलब 1 करके आएगा। अगर हम लिखें 10 की पावर -2 तो इसको हम ये लिखेंगे 1/100, ना कि ये -100 होगा। इज इट क्लियर? ये माइनस नहीं है, ये वाला माइनस है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? प्रोटॉन के ऊपर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इसलिए बताया क्योंकि ये 19 10 की पावर 19 1 करके आएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी आपका एक नंबर में आ सकता है। इसके अलावा आपका कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? जो क्वेश्चन मोस्टली आता है वो ये है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 1 कूलम चार्ज। ठीक है भाई, इसका उल्टा करके पूछ लेते हैं कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है भाई, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस को एक बार भूल जाओ, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, नंबर्स निकाल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, दो इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि एक कूलम में कितना होगा। ठीक है भाई, तो अगर एक पॉइंट, ये देखो, एक कूलम में कितना होगा? हमसे पूछा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना है चार्ज, तो एक कूलम में कितना होगा? डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो वो आता है 6.25 × 10⁻18। अब आगे यूनिट क्या आएगी? तो ये यूनिट नहीं आएगी, ये एज इट इज आएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम चार्ज बनाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका मोस्टली आता है एग्जाम के अंदर, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो एचबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो। ठीक है भाई, ये मोस्टली आता है ये क्वेश्चन। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? दिस मच। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन बैठे तो रहेंगे नहीं क्योंकि इनके पास चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास पॉपकॉर्न होते हैं, जब हम उस पॉपकॉर्न को किसी गर्म जगह पे रखते हैं तो वो पॉप अप करते हैं। पॉप का मतलब होता है भागना। पॉपकॉर्न क्या करते हैं? गर्म जगह पे रखते हैं तो वो भागते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? जब इनको चलने के लिए जगह मिलती है तो ये भाग के जाते हैं। तो ये किस तरह से भागते हैं? अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, ये एक जगह है भागने की, तो अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेंगे
तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भागेंगे, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। इट मींस दे आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। तो अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। ठीक है भाई, ये रैंडम मोशन में होते हैं। कब होते हैं, जब इसके ऊपर हम कोई फोर्स नहीं लगाते, जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, तब ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं। जब हम क्या करें, इस कंडक्टर के ऊपर एक बैटरी लगा दें, तब क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव कर दें या नेगेटिव कर दें, ये क्या है, बैटरी। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया और ये नेगेटिव यहाँ पे गया। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, तो एक चीज देखो, इसको नोट करो कि सिमिलर चार्जेस जो होंगे, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होता है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से पॉजिटिव से कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा है, नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और यहाँ पे कैसा आया, नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड पुश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रैंडम मूव तो करते हैं, बट धीरे धीरे इस डायरेक्शन में भी चलना स्टार्ट कर देते हैं, लेफ्ट टू राइट, सॉरी इस माइनस से इस प्लस की तरफ। तो ये किस तरह से चलते हैं, ये जब इस साइड चलना स्टार्ट करेंगे तो अगला इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक कर जाएगा, या ये इस कंटेनर से स्ट्राइक कर जाएंगे। तो ये किस तरह से चलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, घिसट घिसट के चलना, ड्रिफ्ट करना, जैसे गाड़ी को ड्रिफ्ट करते हो उस तरह से चलते हैं ये। तो जब किसी कंडक्टर के ऊपर बैटरी लगाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये मेनली कितनी होती है, 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड। दिस इज बियॉन्ड योर सिलेबस। ये और ये दोनों आपके सिलेबस से बाहर है, ये कहाँ आएगा, हायर क्लासेस में आएगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कंडक्टर चाहिए। तो हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक जो चार्ज को चलने दे, दूसरा जो अपने अंदर से चार्ज को ना चलने दे। तो जो अपने अंदर से चार्ज को चलने देता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, जो अपने अंदर से चार्ज को इजीली ना जाने दे उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स which allows electric charge to move through itself, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने दे उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर, फॉर एग्जांपल सी वाटर। ठीक है भाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे घर में लाइट आती है, कैसे आती है, बाय वायर्स। तो वायर्स क्या है, कंडक्टर। ठीक है, फिर आता है इंसुलेटर्स, जो अपने अंदर से चार्जेस को चलने ना दे उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, which do not allow electric charge to move through itself. For example, switches, जो हमारे घर में स्विच होते हैं, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तब चार्ज चलता है, जब हम उसको टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगा, क्योंकि जो स्विच होता है वो इंसुलेटर होता है। जैसे ये है प्लास्टिक, प्लास्टिक इज इंसुलेटर। अब जो प्योर वाटर होता है वो भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो ये आपका नॉलेज का क्वेश्चन है कि सी वाटर कंडक्टर होता है बट प्योर वाटर वो इंसुलेटर होता है। व्हाई, इज इट क्लियर? प्योर सी वाटर इज कंडक्टर बट
प्योर वाटर इज इंसुलेटर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि ये क्यों होता है। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। अब हमने एक चीज देखी कि कंडक्टर चलने देते हैं, हम बार बार यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज टू मूव, इलेक्ट्रिक चार्ज डोंट अलाउ टू मूव। हम इस मूव वर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर चार्ज चलता है तो क्या होता है? तो आंसर है जब चार्ज चलता है तो ये करंट बनाता है। इज इट क्लियर? तो हमने इसकी डेफिनेशन बना दी इलेक्ट्रिक करंट की। तो करंट की डेफिनेशन क्या हुई? इलेक्ट्रिक करंट is defined as is defined through a conductor as amount of charge flowing per unit time through a particular cross sectional area, particular cross sectional area। हर बुक में थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा आपको इसका। इसका मतलब क्या है? हमने एक कंडक्टर बनाया, इसमें चार्जेस चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं रैंडमली, वो करंट नहीं बनेगा। जब हम इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएं, बैटरी लगाएं, और जब ये चार्ज चलना स्टार्ट करे, तो हमने एक पर्टिकुलर ये एरिया कंसीडर कर लिया। अब इस एरिया में से इस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए एक सेकंड में, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। वो वैल्यू होती है करंट की, और करंट को किससे शो करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई, करंट। तो इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। अब अगर इसका फॉर्मूला बनाया जाए तो इस डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बनता है करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, चार्ज है या करंट है, तो आप बोलोगे चार्ज है, क्योंकि चार्ज से करंट बना। बट फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में हम चीजों को शो करते हैं, तो ये याद रखो कि करंट फंडामेंटल है और इसका बेस क्या है? चार्ज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी हुई? करंट। इज इट क्लियर? अब यहाँ से इस डेफिनेशन से हमको बताना है कि 1 एम्पियर करंट कितना होगा? 1 एम्पियर, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। डिफाइन 1 एम्पियर। तो जब हम क्या करें, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम इस क्यू को 1 कूलम कर दें और टाइम को 1 सेकंड कर दें, तो ऑटोमेटिकली करंट कितना आ जाएगा? 1 सेकंड, सॉरी 1 एम्पियर। तो इसको हमें लैंग्वेज में लिखना है। व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flowing for 1 second through a particular cross-sectional area in a conductor। पर्टिकुलर का मतलब है जो मैंने एक एरिया बनाया था उसमें से कितना जा रहा है। ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है भाई, इसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ड्रिफ्ट स्पीड होती है, और जो कितनी होती है? 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकंड, बहुत कम। 10⁻⁵ मतलब 1/1, 1 0 2 0 3 0 4 और 1 5। इतनी कम स्पीड है, बहुत स्लो, फिर भी ये ज्यादा है। कैसे? जैसे ही हम बटन दबाते हैं लाइट ऑन हो जाती है। हमने बटन दबाया तो यहां से मान लिया ये सर्किट है, ये हमारा सर्किट है, और यहाँ पे एक बल्ब है। ठीक है भाई, ये हमारी बैटरी है, और यहाँ पे हमारा एक स्विच है। अगर हमने इस स्विच को दबाया तो ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा, ये लाइट ऑन हो जाएगी।
बट जब हम इसको ऑन करते हैं तो चार्ज तो यहाँ से चलेगा, तो चार्ज की स्पीड है इतनी कम, बट फिर भी बटन दबाते ही ये ग्लो करता है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए है, जो आपका ओलंपियाड होता है या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब हमने करंट पढ़ लिया। भाई करंट क्या होता है? अब करंट को चलने के लिए क्या चाहिए? एक रास्ता चाहिए जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अगर हमने खाली एक कंडक्टर बना दिया, मान लीजिए हमने एक कंडक्टर बना दिया, तो क्या ये चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि करंट को चलने के लिए क्या चाहिए? एक सर्किट चाहिए, ताकि वो उसके अंदर से जा सके। तो यहाँ से एनर्जी लेके जाएगा, इसके अंदर एनर्जी देगा और एनर्जी देके खाली वापस आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। अब सर्किट को हम अलग अलग तरह से शो करते हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर जो ये आता है आपकी बुक के अंदर है, ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके अंदर अगर हम इस तरह से शो करते हैं तो ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल। अगर हम ऐसा कर दें ये, तो ये क्या है? रेजिस्टेंस के अंदर से हमने एक एरो निकाल दिया, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो आप प्रैक्टिकल्स के अंदर करोगे, ये जहाँ पे आपको क्या चाहिए? रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज चाहिए। कभी आपने 2 ओम ले लिया, कभी 5 ओम ले लिया, वो ये होगा। सर्किट के अंदर यहाँ पे इस तरह का जो सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं की। ये क्या है? की। और ये की कैसी है? ओपन। ओपन का मतलब अगर हमने बटन दबाया, लाइट ऑन होगी। बटन दबाने को हम क्या बोलेंगे? ओपन है या क्लोज है? तो इसका आंसर है, अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो की क्लोज होगी, अगर स्विच ऑफ करते हैं तो की ओपन होगी। तो ओपन की कैसा होता है? स्विच ऑफ सिचुएशन। ठीक है भाई, तो अगर ये की बनाई और इसके अंदर हमने एक डॉट लगा दिया, तो इसको बोलेंगे की क्लोज्ड। और ये कैसा है? स्विच ऑन कंडीशन। किसी भी स्विच को हमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। स्विच ऑन कंडीशन। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कितना करंट गया, उस करंट को मेजर करने के लिए हम एक मीटर लगाते हैं जिसको बोलते हैं एम्पियर मीटर या एमीटर। अब पोटेंशियल को मापने के लिए हम एक सर्किट में एक मीटर लगाते हैं जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर। अब पोटेंशियोमीटर आपका आएगा क्लास 12 के अंदर। वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस होता है कि वोल्ट मीटर रीडिंग देने के लिए करंट लेता है, बट पोटेंशियोमीटर रीडिंग देने के लिए कोई करंट नहीं लेता, जीरो करंट पे काम करता है। ये हायर क्लासेस के लिए है, आपके सिलेबस से बाहर है। इज इट क्लियर? इसमें कोई आप इसको नोट कर सकते हो। इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है भाई, अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो, कोई टॉपिक, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उस पर आपको पहले वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।